Assalamualaikum, this is मारूफ खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हम लोग 9th केमिस्ट्री बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस 1 ग्राम मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ऑक्युपाइज वॉल्यूम। सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वो होता है जिसमें कॉन्स्टेंट प्रेशर होता है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर 0 सेल्सियस होता है एंड हमारे पास प्रेशर 1 एटीएम होता है। तो ये हमारे पास एवोगैड्रो है। मोलर वॉल्यूम की अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि ये डेफिनेशन होती है कि 1 ग्राम मोल ऑफ एनी गैस, ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस पे अप्लाई होता है। उसमें हमारे पास वॉल्यूम होता है 22.4 dm3। सो करेंगे हमारे पास डी होगा। एमसीक्यू नंबर 2 है, ड्राई सेल प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल ऑफ। सो ड्राई सेल प्रोड्यूस करता है पोटेंशियल ऑफ 1.5 वोल्ट, जबकि लेड स्टोरेज बैटरी 12 वोल्ट प्रोड्यूस करता है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए होगा। एमसीक्यू नंबर 3 है, लीकेज ऑफ हीलियम गैस थ्रू गैस बलून्स इज एन एग्जांपल ऑफ। यहाँ पे डिफ्यूजन, इफ्यूजन, एवोपरेशन एंड मोबिलिटी दी हुई है। डिफ्यूजन होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जो लीकेज होती है किसी भी गैस की, गैस बलून से हीलियम गैस लीक हो रही है, तो ये हमारे पास एक पोर्स के जरिए, एक स्मॉल ओपनिंग के जरिए गैस लीक हो रही है। ये इफ्यूजन की डेफिनेशन होती है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ बी होगा। एमसीक्यू नंबर 4 है, द ओनली हेलोजन एक्सेस इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। एक गैस होती है जो लिक्विड स्टेट होती है एट रूम टेम्परेचर, वो होती है ब्रोमीन, जबकि फ्लोरीन एंड क्लोरीन गैसेस होती हैं। एंड आयोडीन की अगर हम बात करें तो आयोडीन हमारे पास मेटल होता है। एमसीक्यू नंबर 5 है, 5% m पर m मास पर m दिया हुआ है। एक्वस सॉल्यूशन मींस दैट 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन। परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है। परसेंटेज कंपोजिशन में ये होता है कि 1% दिया हुआ है अगर सॉल्यूट का, तो उसमें जब वो सॉल्यूशन डिसॉल्व होगा तो वाटर का उससे कम हो जाएगा। 100 होता है, यहाँ पे 100 होता है। 100 माइनस 5 करें 95 आएगा। 95 ग्राम ऑफ वाटर में % एक्वस सॉल्यूशन डिसॉल्व होगा। ये परसेंटेज कंपोजिशन होती है। एमसीक्यू नंबर 6 है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कंपाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज। सो वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो डील करती है कंपाउंड्स से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से डील करती है, वो बायोकेमिस्ट्री होती है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए होगा। एमसीक्यू नंबर 7, द सिंबल ऑफ सिल्वर एस। सो सिल्वर का सिंबल एजी होता है, जबकि गोल्ड का AU होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। Now we talk about MCQ number 8. This atomic model is known as the quantum mechanical model of the atom. Rutherford atomic model, Bohr's atomic model, Dalton's atomic model and Schrödinger atomic model. ऑप्शन यहाँ पे श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल होगा, क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हमारे पास श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल ने ही ड्राइव किया था। इसमें ही हमारे पास क्वांटम में 4 आते हैं। स्पिन है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिमेंथल क्वांटम नंबर। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी होगा। एमसीक्यू नंबर 9 है, 4th and 5th पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। सो 4th and 5th पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स को हम लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं, जबकि अगर हम बात करें 6 की तो 6 वेरी लॉन्ग पीरियड होता है, लॉन्गेस्ट पीरियड होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, लॉन्ग पीरियड। नंबर 10 है, इट इज अ टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। सो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन वो होती है जो हमारे पास पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस में होती है। इसकी एक टाइप्स है, इसकी मेन टाइप हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर आप H2O को देखें, एक ऑक्सीजन का एटम है और 2 हमारे पास हाइड्रोजन के एटम है। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है एंड ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये हमारे पास टाइप है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज के बिटवीन होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। Now we talk about MCQ number 11. Electronic configuration is the distribution of. So electronic configuration distribution होती है इलेक्ट्रॉन्स की। इसमें अगर आप देखें यहाँ पे सोडियम, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 23 एंड यहाँ 11 है। सो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की। MCQ नंबर 12 एंड ये लास्ट MCQ है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच आर नॉट शेयर्ड बाय एटम्स आर कॉल्ड। सो लोन पेयर्स वो पेयर्स होते हैं जो शेयर नहीं होते, जबकि बॉन्ड पेयर्स नेम से ही पता चल रहा है बॉन्ड पेयर्स, तो ये शेयर जो हो जाते हैं उनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। तो हमारे पास क्या होता है, अमोनिया NH3 होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, वो बिलोंग करता है 5th ग्रुप से। तो यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 5 हमने इलेक्ट्रॉन कर लिए। अब हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो आपको पता है यहाँ पे 1 ही होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्डिंग हो गई, ये बॉन्डिंग हो गई, ये बॉन्डिंग हो गई, ये बचे 2। तो ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर हुआ 3 बॉन्ड पेयर, और एक हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स में 1 लोन पेयर होता है। सो इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर नहीं हुए एटम से, वो हमारे पास लोन पेयर होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। सो दैट्स इट। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस MCQs, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. And if you like this video, then share with your friends too. Subscribe to my YouTube channel. Allah Hafiz.